हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करिएगा। अपने आने वाले इस बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आप सभी जब भी साइंस की न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो या फिर असर्शन रीजन एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आप कहीं ना कहीं कुछ कॉमन मिस्टेक्स को बार बार दोहराते हो। तो इन कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है और ये मिस्टेक्स क्या हैं, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। मैं आपका एजुकेटर मेंटर दिव्यांशु पांडे। देखिए, जब भी पावर फार्मूला आता है तो आप ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, जिसमें P इक्वल टू वी आई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का पावर होता है वो वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट रहा करता है। इसी P से आप जो है I की वैल्यूज को भी फाइंड आउट करते हैं और V की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया करते हैं। लेकिन ऐसी कौन से आपके क्वेश्चंस रहते हैं जहां पर आपको इस फॉर्मूले को बार बार यूज नहीं करना है? तो देखिए वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस दिया हो तो यू हैव टू यूज P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, वोल्टेज का स्क्वायर कर लीजिए और उसके बाद उसका डिवीजन जो है रेजिस्टेंस से आप दीजिए। वहां पर P इक्वल टू वी अपॉन आई ना लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर करंट क्वेश्चन में दे दिया हो तो आपको अगर मान लीजिए पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस निकालना है, कुछ भी निकालना है तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर आप करेंगे। ये भी ओम्स लॉ से ही आपका डिराइव होता है। डेरिवेशन भी आप देखिए, लेकिन ज्यादातर डेरिवेशन पूछता नहीं है, आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा। और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चंस में 2 to 3 टाइप्स के रेजिस्टेंस करंट पूछ ले तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अपनी कॉपी में आप सभी इसको लिख लीजिए। साथ ही साथ आप कौन सा कंफ्यूजन और मिस्टेक कर देते हो? यूनिट कंफ्यूजन। पावर की यूनिट वॉट होती है, आपको ये पता होना चाहिए। जूल और वोल्ट आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। जूल तो आपकी एनर्जी में चली जाएगी, तो वो आपकी पावर में कहां से आ पाएगी ना। अगर हमको किसी वर्क को करने के लिए जितनी पावर इलेक्ट्रिक चार्ज की आवश्यकता होती है, यूज होता है, उसी को हम पावर कह देते हैं। और पावर इक्वल टू वी इंटू आई होता है। और जब भी कोई भी क्वेश्चन करिए, चाहे वो मैथ का हो या फिर साइंस का हो, जैसे मान लीजिए मैथ का है, तो मैथ में आपको जो है कह दिया कि इसका सरफेस एरिया निकालिए, तो सरफेस एरिया आपने कहा कि सर 220, लेकिन आगे तो बताइए कि सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है। इसी तरीके से अगर आप पावर निकाल रहे हैं तो आप डब्ल्यू रखिए, वॉट रखिए। अगर आप करंट निकाल रहे हैं तो आप जो है एम्पियर रखिए ना। तो चार्जेस का जो यूनिट्स हैं उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। अगर आप भूल रहे हो तो एक बार अपनी नोटबुक को निकाल कर रिवाइज जरूर कर लीजिए। इसी के साथ जो थर्ड कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो है किलोवाट टू वॉट कन्वर्जन। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि देखिए किलोवाट है और जस्टिफाई योर आंसर इन द वॉट। तो भैया पहले आप किलोवाट को वॉट में तो कन्वर्ट कर लो। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है। तो जो भी आपको यूनिट आती है, ठीक है, जो भी नंबर्स आता है उसको मल्टीप्लाई आप करिए 1000 से। अगर आप वॉट दिया है और किलोवाट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप डिवीजन कर देंगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट डायरेक्टली कैलकुलेट विदाउट कन्वर्टिंग, ठीक है, ऐसा बिल्कुल ना करिएगा। तो पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा। कभी कभी आपको जैसे मिरर के लेंस के क्वेश्चन में देखोगे तो पावर पूछता है ना। पावर जो डायोप्टर वाला फॉर्मूला होता है, डायोप्टर की यूनिट आप ये मेनली मीटर में होती है और क्वेश्चन आपका किस में, आपको सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो यूनिट का कन्वर्जन आप करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी लोग नजरअंदाज काफी बार करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉमन मिस्टेक क्या है? एनर्जी वर्सेस पावर की। पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, किस रेट से आप अपने काम को कर सकते हैं। एनर्जी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। कितने समय में आप उस पावर को लगाकर अपने वर्क को किया करते हो, तो वो एनर्जी यानी कि आपकी ऊर्जा कहलाती है ना। तो ये चीज है। तो यहां पर आपको एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम लिखना है। इसके बारे में आपको ध्यान रहना चाहिए और अपनी नोटबुक में आप इसको लिखकर रिवीजन करते जाइए। अब देखिए, मैं आपसे कुछ होमवर्क भी पूछ लेता हूं और देखता हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। ये क्लास काफी छोटी है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्ट मीटर। अब यहां पर आपको एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट दिया गया है। यहां पर आपको करंट इन द सर्किट बताना है, वोल्टेज बताना है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर बताना है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रजिस्टर बताना है। यहां पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, वोल्टेज है, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस R1 R2 दिया है। अब आप ये बताइए कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है ना।
और जिस बैटरी से हमने जोड़ा है किस तरीके, देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर है, वोल्टेज है, या आपकी बैटरी है। तो हमने यहाँ पर आपको 4 कंडीशंस के आंसर पूछे गए हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।